राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे वृषभ वालों के लिए सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है। मासिक राशिफल सितंबर 2023 की चर्चा करेंगे जो वृषभ टोरस वालों के लिए रहेगा। सितंबर के महीने में जो घरों की स्थितियां बन रही हैं गोचर में, वो क्या इशारा कर रही हैं, क्या संकेत दे रही हैं, उससे आपके जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपकी जो वैवाहिक जीवन है, भाग्य का पक्ष है, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, इन सब पर कैसा असर वो गोचर के संकेत डाल रहे हैं, उसका एक पूर्वानुमान देखेंगे। देखिए, जो मासिक राशिफल रहता है ये होने वाली घटनाओं का एक पूर्वानुमान देता है। उसके हिसाब से फिर आप अपने जीवन की अब अगले महीने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। चंद्र राशि जिनकी वृषभ है और लगन वृषभ है, दोनों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले सितंबर के महीने के घरों की स्थितियों को देख लेते हैं। तो आपकी राशि के जो स्वामी है शुक्र, वो तीसरे भाव में आपके रहेंगे कर्क राशि के अंदर। और 4 सितंबर से जो शुक्र हैं वो मार्गी हो जाएंगे। और 4 सितंबर को ही बृहस्पति, जो कि आपके 12वें भाव में चल रहे हैं मेष राशि में, वो वक्री हो जाएंगे। राहु भी मेष राशि में उन्हीं के साथ ही चल रहा है। केतु आपके तुला राशि में काफी समय से चल ही रहे हैं। शनिदेव रहेंगे 10वें भाव में वक्री, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। सूर्य 17 सितंबर तक आपके चौथे भाव में रहेंगे सिंह राशि में। उसके बाद वो पंचम भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। बुध भी चौथे भाव में ही रहने वाले हैं पूरा महीना सिंह राशि में। बुध 1 से 15 तारीख तक वक्री रहेंगे, फिर वो मार्गी हो जाएंगे। मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे पूरा महीना कन्या राशि में ही। तो ये थी आपके लिए घरों की स्थितियां। अब परिणाम की बात करते हैं कि इन घरों की स्थितियों से क्या इंटरप्रिटेशन बनती है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो जो शुक्र है पहले भाव के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी, वो तीसरे भाव में है। तो देखिए, तीसरा भाव जो रहता है वो माइल्ड मेलेफिक रहता है। ये साहस, पराक्रम, मेहनत को दिखाता है। आपके जो प्रयास हैं उसके बारे में बताता है। तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों के फलों में मेहनत का एलिमेंट घुस जाता है। मेहनत वहां के लिए करनी पड़ती है। तो स्वास्थ्य आपका साधारणतः अच्छा है। कर्क राशि में शुक्र इतना खराब फल नहीं देते हैं, हालांकि उनके लिए मित्र स्थान ये नहीं है, लेकिन काफी भागदौड़ बड़ा महीना आपके लिए रहने वाला है। छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, थकान आपको महसूस होगी। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शुक्र की तीसरे भाव में स्थिति ये बताती है। ओवरऑल आपका स्वास्थ्य फिर भी पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। एक्सरसाइज और वॉकिंग आपको करनी चाहिए। शिक्षा के पक्ष को समझें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। 7वें और 12वें भाव के स्वामी मंगल वहां पर बैठे हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध सुंदर स्थिति में बुधादित्य योग 17 सितंबर तक बना रहे हैं, आपके चौथे भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन जो मंगल की उपस्थिति है वो ये कहती है कि शिक्षा पर आपका धन खर्च हो सकता है। 12वें भाव के मालिक है मंगल। आपकी जो कंसंट्रेशन है वो गलत दिशा में हो सकती है, जल्दबाजी के कारण लक्ष्य से हट कर जा सकती है। तो पढ़ने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखें। भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति को अगर समझें वृषभ वालों के लिए कि सितंबर में ये सब कैसा रहने वाला है, तो 9वें भाव के मालिक आपके शनि बनते हैं। 9वां भाव भाग्य का होता है और शनि शश नाम का राजयोग बनाकर 10वें भाव में बैठे हैं, वक्री हैं अभी, तो 9वें भाव का फल भी देंगे। भाग्य पक्ष आपका मजबूत दिखाई दे रहा है सितंबर में, लेकिन शनि का जो फल है वो लगातार अनुशासित होकर मेहनत करने के बाद ही मिलता है। शनि शनि सैटर्न डिमांड्स कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, ये और लेकिन इसके बाद जो फल मिलता है शनि का, उसमें स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है। इस चीज का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि की मजबूती भी इसी तरह का ही आपको फल देगी। कोई नया या शुभ काम आप इस महीने करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैरियर को देखें तो 10वें भाव के स्वामी फिर से शनि है आपके लिए, वो 10वें भाव में बैठे हैं अपने मूल त्रिकोण साइन में। लेकिन इस महीने वृषभ वालों के लिए गोचर में कुछ शुभ योग बन रहे हैं। बुधादित्य योग तो है ही, जो कि सूर्य और बुध बना रहे हैं आपके चौथे भाव में, लेकिन बुध और शनि का जो परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है ये धन योग भी है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी बुध और 9वें भाव के स्वामी आपके शनि है, तो ये धन योग हुआ। और बुध क्योंकि पंचम भाव के स्वामी भी हैं और शनि 10वें भाव के स्वामी भी है, तो ये एक राजयोग भी है, केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है। 17 सितंबर तक जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग है ये भी एक राजयोग है, क्योंकि सूर्य केंद्र के स्वामी है चौथे भाव के, और जो बुध हैं वो पंचम भाव के स्वामी भी हैं। अब राजयोग क्या करता है? राजयोग समाज में आपका जो प्रभाव है, आपकी जो पावर है, स्टेटस अथॉरिटी है, उसको बढ़ाता है। और जब ये बढ़ता है तो पैसा तो आ ही जाता है। नौकरी में पद प्रमोशन के योग ये बना सकते हैं। ये जो सुंदर योग है, मेहनत का पूरा फल आपको मिले, इसकी संभावना है। पहले से की गई जो आपकी मेहनत है, कोई इन्वेस्टमेंट है, उसका फल भी आपको इस महीने मिल सकता है, ऐसा संभव है। बुध क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होकर ये सब धन योग और राजयोग दोनों बना रहे हैं। तो आप अगर कला रचनात्मकता के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप कलाकार हैं, आप स्टेज परफॉर्मर हैं, एक्टर हैं, मीडिया या सिनेमा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एडवाइजर हैं,
तो आपको विशेष लाभ इस महीने मिल सकता है। देखिए, चौथा भाव जो है वो जनता का होता है। आपकी मातृभूमि के जो आसपास के लोग हैं वो चौथे भाव से देखे जाते हैं, तो जनता का सपोर्ट आपके लिए बढ़ सकता है सितंबर के महीने में। पॉलिटिक्स से जो जुड़े हुए लोग हैं, पब्लिक स्पीकिंग से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी लाभ की स्थिति रहेगी। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए, वाणी से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, खाने पीने की चीज़ों का जो काम है, इस तरीके के व्यवसाय से भी जो जुड़े हैं, फैमिली बिजनेस है आपका किसी भी तरह का, उससे आप जुड़े हुए हैं, तो भी आपको लाभ होगा। बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं वृषभ वाले, तो उनको भी नौकरी इस महीने मिल सकती है। घर जमीन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो ये जो योग हैं उसमें भी शुभता प्रदान करेंगे। देखिए, जो धन योग, राजयोग और ये सुंदर योग जो सितंबर के महीने के जो गोचर कुंडली है, आप इस राशिफल में सुन रहे हैं, वहां पर ये बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी वृषभ वालों के साथ ही इतनी शुभता होगी, सभी वृषभ वाले करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत जनरलाइज्ड जो प्रेडिक्शंस हैं वो होती हैं राशिफल के आधार पर, ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ज्योतिष में योग, दशा और गोचर, इन तीनों की ही प्रधानता होती है। मतलब कि कुंडली में जो योग बने हुए हैं, उन योग को बनाने वाले घरों की दशा जब गोचर के संकेतों से सिंक्रोनाइज हो जाती है, मैच हो जाती है, तब कोई घटना घटती है। आप जो वीडियो में देखते हैं, सुनते हैं कि रातों रात ये राशियां करोड़पति बनेंगी, किस्मत इनकी बदल जाएगी, तो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। ये सिर्फ आपके अंदर वीडियो के लिए आकर्षण पैदा करने के लिए ही लिखी जाती हैं। तो जब भी आप राशिफल सुने, चाहे वो दैनिक राशिफल हो या मासिक राशिफल हो या वार्षिक राशिफल हो, तो प्रोमिस, दशा और ट्रांजिट, इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना चाहिए। हाँ, जिनकी कुंडली में मजबूत धन योग या राजयोग बने हुए हैं और उन योग को बनाने वाले घरों की दशा यदि अब चल रही है, तो सितंबर का महीना उनके लिए जरूर मजबूती लेकर आ रहा है। नौकरी में सितंबर के महीने में नौकरी में यदि आप सीनियर्स को वर्कर्स के साथ वाद विवाद से बचेंगे तो आपके लिए स्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी। सूर्य शनि 17 तारीख तक समसप्तक रहेंगे, आमने सामने रहेंगे। व्यापार की स्थितियों को देखें तो सातवां भाव होता है व्यापार का, और सातवें भाव के जो स्वामी हैं वो अपने से 11वें हैं, लाभ भाव में है मंगल, पंचम भाव में। फिफ्थ हाउस इज 11th फ्रॉम 7th, और जो सातवां भाव है उस पर शनि की दृष्टि भी आ रही है। बुध केंद्र में है जो कि शुभ स्थिति है, व्यापार के कारक हैं बुध। बिजनेस की स्थिति में सुधार तो आपको सितंबर में जरूर दिखाई देगा, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्मूथ सिचुएशन नहीं है, आराम का मामला नहीं है, क्योंकि मंगल जो है वो शत्रु राशि में है और शनि की दृष्टि भी सातवें भाव पर रहने वाली है। तो आपको ऐसा महसूस जरूर होगा कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना फल आपको नहीं मिल रहा है। शनि का धीमापन जरूर महसूस होगा, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, लाभ की स्थिति भी आने वाले समय में बनेगी, लाभ आपका बढ़ेगा। काम का विस्तार यदि आप सितंबर के महीने में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र तीसरे भाव में रहेंगे, तो जो तीसरे भाव से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, कम्युनिकेशन के जो क्षेत्र हैं, सेल्स, मार्केटिंग है, स्पोर्ट्स है, मीडिया, जर्नलिज्म, ऑनलाइन सोशल मीडिया का काम है, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग का काम है, टूर एंड ट्रेवल का काम है, तो इनसे जुड़े हुए वृषभ वालों को भी सितंबर के महीने में लाभ दिखाई दे सकता है। धन की स्थिति की बात करें तो दूसरे भाव का स्वामी बुध आपके केंद्र में है, जो धन की बचत को दिखाता है, और वो अपने से तीसरे हैं, फोर्थ हाउस इज 3rd फ्रॉम 2nd, तो प्रयासों के बाद धन की बचत होगी, इस तरीके का संकेत देता है। लेकिन मनी मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके इनकम लाभ भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, वो राहु के साथ हैं 12वें भाव में, तो अनावश्यक खर्चे भी आपके ज्यादा हो सकते हैं। अब रिश्ते और पारिवारिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन को लेते हैं तो सातवां भाव होता है वैवाहिक जीवन का। सातवें भाव के जो स्वामी है मंगल, वो पंचम भाव में अपने से लाभ में, और शनि की सातवें भाव पर दृष्टि भी आ रही है, और शुक्र भी मेहनत के भाव में रहेंगे इस महीने, तीसरे भाव में। तो जीवन साथी भी आपका काफी व्यस्त रहेगा इस महीने। एवरेज मैरिड लाइफ सितंबर के महीना दिखाता है। परस्पर समझ बनाए रखने के लिए प्रयास आपको करना होगा। लव रिलेशनशिप की बात करें तो पंचम भाव में आपके मंगल हैं, और पंचम भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ हैं 17 सितंबर तक। 17 सितंबर के बाद सूर्य भी पंचम भाव में आ जाएंगे मंगल के साथ, तो रिलेशंस में क्रोध आपको परेशानी पैदा कर सकता है। विशेषकर 17 सितंबर के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको नहीं रखनी चाहिए। माता से जो सहयोग है वो ठीक रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, पारिवारिक निर्णय माता इस महीने घर में ले सकती हैं। छोटे भाई बहनों से आपका सहयोग रहेगा। कुछ फीमेल फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी मदद कर सकती हैं इस महीने प्रोफेशनली। पिता व गुरु से संबंध और सहयोग अच्छा है। इस महीने की कुछ शुभ तारीखों की बात करें, जो कि चंद्रमा का जो गोचर है और नक्षत्रों की गणना है उस पर आधारित है। जिन तारीखों पर आपके मन में उत्साह रहेगा उस दिन आपको धन लाभ हो सकता है। कैरियर के लिए भी ये तारीखें शुभ रहेंगी। तो वो तारीखें हैं 2, 6, 8, 9, 14, 15, 21, 26 और 28। इसके अलावा कुछ ऐसी तारीखें भी हैं जहां पर चंद्रमा की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है और आपका मन उस दिन परेशान हो सकता है, किसी से आपका वाद विवाद हो सकता है। तो इन तारीखों पर आपको सावधानी रखनी है। वो तारीखें हैं 5, 18, 19,
23, 24 और 27 सितंबर के महीने की शुभता को और बढ़ाने के लिए वृषभ वाले कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। जैसे शनिवार को संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद यदि आप पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं और दीपक में 2 लौंग जलाने से पहले डाल दीजिएगा तो शुभता आपके लिए बढ़ जाएगी। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना भी निश्चित लाभ आपको देगा। सितंबर के महीने के व्रत और त्योहारों की बात करें तो व्रत और त्योहार आध्यात्मिक विकास तो हमारा करते ही हैं, लेकिन आपकी कुंडली में यदि कोई ग्रह दोष है तो उससे संबंधित विशेष उपाय भी आप व्रत और त्योहार की जो तिथियां हैं उन पर कर सकते हैं। तो 3 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा, 7 सितंबर को जन्माष्टमी रहेगी, 8 सितंबर को श्री गुगा नवमी रहेगी, 18 सितंबर को कलंक चतुर्थी रहेगी, उस दिन चंद्र दर्शन निषेध होता है। सूर्य षष्ठी का व्रत है 21 सितंबर का, श्री राधा अष्टमी है 23 सितंबर की, और श्री हरि विष्णु की जो तिथियां हैं एकादशी वो 10 सितंबर है अजा एकादशी, और 25 सितंबर है पद्मा एकादशी। 17 सितंबर को अश्विन संक्रांति रहेगी और 14 सितंबर को भाद्रपद अमावस है। अमावस्या, संक्रांति और एकादशी तिथियां दान पुण्य के लिए विशेष होती हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष तिथियां 12 सितंबर को भौम प्रदोष व्रत रहेगा, 27 सितंबर को बुध प्रदोष का व्रत रहेगा, 13 सितंबर को मासिक शिवरात्रि रहेगी। इसके अलावा 29 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है और पितृपक्ष भी उस दिन आरंभ हो जाएगा। राम राम।